जय श्री कृष्णा मित्रों। प्यारे साथियों, दिन भर हम बेवजह झूठ पर झूठ बोले जाते हैं। क्या कभी विचार किया है कि आखिर हमें झूठ बोलने से मिलता क्या है? किसी गलती को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेना उससे भी बड़ी गलती है। गलती हो जाना मानव जीवन का स्वभाव है, पर गलती को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेने की अपेक्षा उसे विनम्रतापूर्वक स्वीकार करना जीवन का एक सर्वश्रेष्ठ गुण भी है। गलती छुपाओ नहीं, अपितु गलती सुधारो। जब आप झूठ का सहारा लेकर किसी गलती को छुपाने का प्रयास करते हैं तो आप अपने जीवन में सुधार की संभावनाओं को भी कम कर देते हैं। यदि आपको एक बार झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है तो फिर सच बोलने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। झूठ से बचने का प्रयास करो और प्रयास करो उस सत्य से भी बचने का जो किसी के लिए पीड़ा का कारण बन जाता है। जो सत्य किसी के लिए लज्जा का कारण और किसी के लिए आत्मग्लानि का कारण बन जाए, वह सत्य भी शुभ नहीं है। अपने से हुई गलती की स्वीकृति आपको दूसरों की नज़रों में क्षमा का भी पात्र बना देती है। जब किन्हीं दो व्यक्तियों के विचारों में टकराव होता है तो उनका परस्पर प्रेम घट जाता है और कुछ मानसिक या वाचनिक लड़ाई शुरू हो जाती है। संसार में कहीं भी दो व्यक्ति ऐसे दिखाई नहीं देते जिनके विचार 100% एक समान हों। यह स्वाभाविक है कि किन्हीं दो व्यक्तियों में कभी न कभी कहीं न कहीं किसी न किसी विषय पर खटपट अवश्य हुई होगी। जब दो व्यक्ति कहते हैं कि हमारा संबंध बहुत अच्छा और बहुत मजबूत है, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि उनमें कभी विचार भेद नहीं होता या लड़ाई झगड़ा नहीं होता। विचार भेद तो किन्हीं भी दो व्यक्तियों में संभव है, चाहे वे दो व्यक्ति पति पत्नी हों, दो मित्र हों, दो सहेलियां हों, दो सगे भाई हों, दो सगी बहनें हों या गुरु शिष्य हों। कोई भी दो व्यक्ति हों, उनमें अल्पज्ञ होने से मतभेद होना संभव है। जब उन दो व्यक्तियों का संबंध कितना अच्छा और मजबूत है, इस बात का पता लगाने का आधार यह है कि परस्पर मतभेद होने पर वे दोनों बैठकर कितनी जल्दी अपना मतभेद सुलझा लेते हैं और प्रमाण तर्क से विचार करके सही सत्य को स्वीकार कर लेते हैं। जितनी जल्दी वे दोनों अपना मतभेद भुलाकर फिर से संगठित और प्रसन्न हो जाते हैं, बस उनका संबंध उतना ही अधिक अच्छा और मजबूत है, ऐसा समझना चाहिए। जहाँ दो व्यक्ति जितनी देर के बाद वापस एक मत होते हैं तो समझ लीजिए उनका संबंध उतना ही कमज़ोर है। और जहाँ दो व्यक्ति लंबे समय तक बहस करने के बाद भी एक मत नहीं हो पाते बल्कि संबंध ही तोड़ देते हैं, तो समझ लीजिए उनका संबंध बहुत ही कमज़ोर था। इसका कारण उन दोनों में अथवा उनमें से किसी एक व्यक्ति में हठ, अभिमान और अविद्या आदि का दोष हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। यदि लोग इस नियम का पालन करें तो उनके संबंध बहुत अच्छे और मजबूत बन सकते हैं तथा वे दोनों व्यक्ति जीवन भर एक दूसरे से लाभ उठा सकते हैं। ऐसा करने में ही बुद्धिमत्ता है तथा अपने हठ पर, मिथ्या बातों पर या प्रमाण तर्क विहीन बातों पर अड़े रहना मूर्खता है। मूर्खता से बचें, वास्तविक रूप से बुद्धिमान बने। मतभेद होने पर प्रमाण और तर्क से प्रेम पूर्वक सभ्यता से बातचीत करें। जो सत्य सिद्ध हो उसे स्वीकार करें। एक मत और संगठित होकर जीवन जिए और सदा सुखी रहें।
मनुष्य जीवन ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है। इस मनुष्य लक्ष्य को छोड़कर अन्य किसी भी कार्य को प्राथमिकता मत दो, नहीं तो तुम्हारा जीवन चंदन के वन को कोयला बनाकर नष्ट करने के समान ही है। तुम्हारे जीवन की सफलता तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि अविद्या के कुसंस्कारों को नष्ट करने में है। यही समस्त दुखों से छूटने का सर्वश्रेष्ठ उपाय भी है। जब तुम संसार के सुखों के पीछे छिपे हुए दुखों को समझ नहीं लोगे, तब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा। बिना वैराग्य के चंचल मन एकाग्र नहीं होगा। एकाग्रता के बिना समाधि नहीं लगेगी और समाधि के बिना ईश्वर के दर्शन कभी नहीं होंगे। बिना ईश्वर दर्शन के अज्ञान का नाश नहीं होगा और अज्ञान का नाश हुए बिना दुखों की समाप्ति और पूर्ण तथा स्थायी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तुम इस सत्य को समझ लो कि अज्ञानी मनुष्य की जड़ वस्तुओं भूमि, भवन, सोना, चांदी तथा चेतन वस्तुओं पति, पत्नी, पुत्र, मित्र आदि को अपनी आत्मा का एक भाग मानकर इनकी वृद्धि होने पर प्रसन्न तथा हानि होने पर दुख होता है। तुम्हारे लोहे रूपी मन को विषय भोग रूपी चुंबक सदा अपनी ओर खींचते रहते हैं। ज्ञानी मनुष्य विषय भोगों से होने वाली हानियों का अनुमान लगाकर इनमें आसक्त नहीं होते, किंतु अज्ञानी मनुष्य इनमें फंसकर नष्ट हो जाते हैं। महान ज्ञान, बल, आनंद आदि गुणों का भंडार ईश्वर एक चेतन वस्तु है जो अनादिकाल से तुम्हारे, हमारे सबके साथ है। न कभी वह अलग हुआ है और न कभी अलग होगा। उसी संसार के बनाने वाले, पालन करने वाले, सबके रक्षक निराकार ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना तथा उपासना तुम सब मनुष्य को सदा करनी चाहिए। किसी की बुराई करना, किसी की बुराई सुनना, दोनों ही वैचारिक दुर्बलता के लक्षण हैं। जो लोग आपके सामने दूसरों की बुराई करते हैं, सच समझना निश्चित ही वो लोग दूसरों से आपकी बुराई भी करते होंगे। बुरा करना ही गलत नहीं है, अपितु बुरा सुनना भी गलत है। हम प्रतिदिन जैसा सुनते हैं, देखते हैं, वही होने भी लग जाते हैं। स्वस्थ अथवा स्वच्छ विचार ही जीवन की प्रसन्नता का मूल है। उन लोगों से अवश्य ही सावधान रहने की आवश्यकता है जिन्हें दूसरों की बुराई करने में रस की प्राप्ति होती हो। विचारों का प्रदूषण विज्ञान से नहीं अपितु स्वयं के अंतःज्ञान से मिटाया जा सकता है। विचारों का प्रदूषण फैलने का कारण हमारी वो आदतें हैं जिन्हें किसी की बुराई सुनने में रस आने लगता है। बुराई को सुनना बुराई को चुनना जैसा ही है, क्योंकि जब हम बुराई सुनना पसंद करते हैं तो बुराई का प्रवेश हमारे विचारों के माध्यम से हमारे आचरण में स्वतः ही होने लगता है। जीवन में अपेक्षा के अनुरूप फल की प्राप्ति न हो पाना ही हमारे दुखों का एक प्रमुख कारण भी है। जीवन को दो तरीकों से सुखद बनाया जा सकता है। पहला यह है कि जो तुम्हें पसंद है उसे प्राप्त कर लो, या जो प्राप्त है उसे पसंद कर लो। यदि आप उन व्यक्तियों में से एक हैं जो प्राप्त को पसंद नहीं करते और पसंद को भी प्राप्त करने का सामर्थ्य नहीं रखते, तो आपने स्वयं ही अपने सुखों के द्वार बंद कर रखे हैं। सुख प्राप्त करने की चाह में आदमी मकान बदलता है, दुकान बदलता है, कभी कभी देश भी बदलता है, तो कभी कभी भेष भी बदलता है, लेकिन अपनी सोच, अपना स्वभाव बदलने को राजी नहीं है। भूमि नहीं, अपनी भूमिका बदलो। जिस दिन आपने अपना स्वभाव जीत लिया, उसी दिन आपका अभाव मिट जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। वह अच्छे कर्म भी कर सकता है और बुरे भी। अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए वह अच्छे बुरे कर्म करता ही रहता है।
कोई व्यक्ति अच्छे कर्म अधिक करता है और कोई व्यक्ति बुरे कर्म अधिक करता है। जो अच्छे कर्म अधिक करते हैं वह अच्छा व्यक्ति माना जाता है और जो बुरे कर्म अधिक करते हैं वह व्यक्ति बुरा माना जाता है। प्यारे साथियों, ये थी आज की ज्ञानवर्धक वीडियो। आशा करते हैं आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा लें, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।